रामेश्वर जी पहुंच चुके हैं। स्वागत है उनका मधोका के खूबसूरत स्टेडियम में। पूरी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की तरफ से स्वागत करते हैं हमारे एमएलए साहब डॉक्टर रामेश्वर जी का। ठीक है, हमारे कमेटी वर्ग के सामने पहुंच चुके हैं। स्वागत करते हैं हम पूरी कमेटी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ये तुसने जिताया एमएलए तुस लोग हो। ये साइड आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। खरे हो हूँ कम दसने ठीक है, हूँ कम सुनाने ठीक है नी। जो तुसें किता बहुत है, ये जो क्या आर ने इसदा बद किता तुसें मेरे गल। अच्छा चलो ठीक है, ठीक ठाक से ठीक है, ठीक है हमारे टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं और उनको हार्दिक शुभकामनाएं और उनका स्वागत करते हैं कमेटी बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कहने पर मधोका के स्टेडियम में पहुंचे हैं। स्वागत करते हैं हम हमारे एमएलए साहब का। खुश खुश होना एहतियात करता हूँ आप सबसे कि एक बार बैठ जाए आप, क्योंकि बैठ के ही जब बात सुनी जाएगी या बोली जाएगी तो मैं एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप तमाम लोग जहाँ पर आए जो हुए हैं आप प्लीज बैठ जाएं। हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है, मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे बनी ब्लॉक से जहाँ तक मुझे नॉलेज है पहले जो मेंबर हैं, मतलब पहले एक शख्स हैं जिन्होंने इस इलाके की रिप्रेजेंटेशन का ठेका लिया है और असेंबली में इस इलाके की आवाज गूंजेगी। ये हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है। एक बार फिर से तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। तो हमारे बीच तशरीफ नुमा डॉक्टर रामेश्वर एमएलए बनी। मैं टाइम को ना जाया करता हूँ क्योंकि हमारा एक मैच भी अभी है, तो मैच भी डॉक्टर साहब देखेंगे। तो उससे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने कुछ शब्दों से जो इनका स्वागत करें लोगों का। धन्यवाद। पहले तो दलंगल के सभी लोग, बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आप सभी लोगों का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ आने का, टूर्नामेंट देखने का और जिस तरीके से आपने हार पहना के मेरा स्वागत किया है, मैं हाथ जोड़ के कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूँ। इलेक्शन के बाद आज मैं पहली बार इलेक्शन के बाद अपने गांव की तरफ जा रहा हूं, डग्गर। वैसे तो पूरा ही गांव अपना है, लेकिन डग्गर जहां मेरा घर है पहली बार वहां जा रहा हूं और पहली बार मैं दलंगल के बीच में आ रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला रुक जाएगा, या आने वाले टाइम में हम नहीं आएंगे, हम फिर से इसी इलाके में आएंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे, आप लोगों के बीच में बैठेंगे। और अब जब आएंगे तो ऐसे खाली हाथ नहीं आएंगे। अगली बार जब भी आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमारे साथ पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी। मैंने आप लोगों से वादा किया था और काम के नाम पे आपसे वोट मांगे हैं, और काम के नाम पे वोट मांगे हैं तो काम भी आपको करके जरूर दिखाएंगे। हम अपने वादे से मुकरने वाले लोग नहीं हैं। मैंने ओथ लेने के बाद, शपथ लेने के दूसरे दिन ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। मैंने दूसरे दिन ही बनी के 17 प्रोजेक्ट बना के अपने डिप्टी सीएम साहब को सौंप दिए थे
और मैं चाहता हूं कि एक दिन भी वेस्ट किए बिना बनी के काम के लिए दिन रात मैं जितना हो सकता है उतनी मेहनत करने की कोशिश करूं। अभी हाल ही में कल परसों मैंने बनी में एक पूरे डिपार्टमेंट की मीटिंग भी रखी थी और उस मीटिंग में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर आए थे, जितने बड़े बड़े ऑफिसर आए थे, फिलहाल तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश की है कि वो लोगों के काम करें और मैं चाहता हूं कि वो मैं हाथ जोड़ रहा हूं तो वो हाथ ही जोड़ने दें मुझे और इसी तरीके से प्यार मोहब्बत से पूरा काम जो है पूरा सिस्टम चलता रहे। मैं नहीं चाहता कि काम करवाने के लिए जोर जबरदस्ती या कोई और तरीका अपनाया जाए। मैं प्यार मोहब्बत से चलने वाला इंसान हूँ, सबको लेके साथ चलने वाला इंसान हूँ और मैं चाहता हूँ इसी तरीके से सभी चलें और हमारे बनी की तरक्की हो। और ये जो रोड है हमारा ढग्गर रोड, इसकी मैंने इंक्वायरी बिठा दी है और इसकी इंक्वायरी बड़ी जल्दी की जाएगी क्योंकि ये रोड जो है बड़ी खस्ता हालत में है, हमारे इलाके का रोड है और इस रोड की मेंटेनेंस के पैसे निकाले जाते हैं लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे आज तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। और मैंने एसडीएम साहब के कहा कि इसका नोटिस भी निकल गया, आप नोटिस भी देख सकते हो और इसकी इंक्वायरी की जाएगी। अब जो भी काम होगा लोगों के बीच में पूरा निगरानी से आप लोग इस चीज को देखते रहो, ये आपकी ड्यूटी है। आपके इलाके में कोई काम होते हैं, अगर वो गलत हो रहे हैं तो आप मुझे बता दो। वो जमाने गए, वो चले गए कि हाँ वो पैसे की टैची किसी के घर में जाती थी और काम जैसे मर्जी हो वो उसके ऊपर नजर नहीं दी जाती थी। वो टैची नहीं चलेंगी, अब काम चलेंगे। काम ढंग का होगा तो उन लोगों के साथ हम सही तरीके से बात करेंगे और अगर काम नहीं होगा ढंग से तो फिर हम उनको दूसरे तरीके से बात जरूर करेंगे। अब काम को लेकर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वो ऑफिसर और वो एडमिनिस्ट्रेशन जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको मैं अपने सर पे हमेशा बिठा के रखूंगा। और लेकिन जो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे उनको नीचे उतारना भी मुझे बड़े अच्छे तरीके से आता है और वो मैं करूंगा वैसे। और इसीलिए आपके माध्यम से और हर एक जहां पे भी मैं जा रहा हूं सभी एडमिनिस्ट्रेशन को हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आराम से नौकरी करो। और वो सारे लोग, वो सारे ऑफिसर्स जितने भी हैं मीडिया के माध्यम से सुन ले, मैंने ऐसे इलाके में काम किया है जहां पे 4 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता था और ऐसी कंडीशन में काम किया कि वहां बिजली नहीं होती थी, पानी नहीं होता था। एक हॉस्पिटल में एक बेड के ऊपर मैं खुद भी सोए हाँ और उसी बेड पे पेशेंट भी सोते रहे हैं, उसी बेड पे डिलीवरी भी होती रही हैं, उसी बेड पे पेशेंट भी देखे जाते थे और 3-3, 4-4 महीने में लगातार उस हॉस्पिटल में रहता था। बर्फ में भी रहा हूँ, बिना बिजली के भी रहा हूँ और बिजली पानी के भी रहा हूँ। और आज कोई ऑफिसर मुझे इस चीज का बहाना देगा कि जनाब मेरे ऑफिस में कुर्सी नहीं लगी है इसलिए मैं काम नहीं कर सकता, कोई इस चीज का बहाना देगा कि मुझे जनाब आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है इसलिए मैं ड्यूटी पे नहीं पहुंच पाया, कोई इस चीज का बहाना देगा कि मेरे दफ्तर में लाइट नहीं लगी है तो मैं काम नहीं कर पाया, तो ये बहाने नहीं चलेंगे क्योंकि मैंने इस कंडीशन में काम किए हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। और जबकि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल था, परमानेंट भी नहीं था, परमानेंट के मुकाबले आधी तनख्वाह मिलती थी मुझे। अगर मैंने अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो उस 9 साल का रिकॉर्ड चिंध्यार में देख लो, चिंध्यार के आदमी उसके ने कभी इस चीज की कंप्लेन नहीं की कि डॉक्टर नहीं आता है और जहाँ काम नहीं करता है। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों को मैंने पैसे से खरीदा हुआ था। चिंध्यार के लोग वो थे जो मेरे जाने से पहले जब डॉक्टर नहीं आते थे हॉस्पिटल में ताले लगा देते थे, हर 3-4 महीने के बाद ताले लगते थे। अगर हमने काम किया है इसीलिए चिंध्यार के लोग कभी नहीं बोले। और मैं सभी इंप्लॉइज से गुजारिश करूंगा कि बहानेबाजी बंद कर दें। अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। और वो लोग, कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ इंप्लॉई ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, ये देख लेते हैं ये क्या करेगा, और कुछ बोल रहे हैं कि हम ट्रांसफर करवा लेंगे लेकिन इसके अंदर काम नहीं करेंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश है कि करवा लो चुपचाप ट्रांसफर, मेरे जिम्मे नहीं लगना। आप खुद भी ट्रांसफर करवा के चले जाओ, जब उन्होंने अगर नहीं होती है तो मुझे बता दो, मैं उनकी मर्जी की जगह पे उनको भेज दूंगा, वो प्लीज चले जाएं इधर से। मेरे को यहाँ पे वो लोग चाहिए जो काम करें, लोगों के साथ मिलके चले। मुझे बेशक नमस्ते ना करें, मेरी बेशक इज्जत ना करें, मुझे मेरी नमस्ते करवाने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे लोगों के काम करने वाले चाहिए और अपनी मर्जी से करें, खुश होकर करें, दिल से करें। अगर वैसे लोग यहाँ पे हैं और काम करना चाहते हैं तो मैं दिल से उनकी सपोर्ट करूंगा। और जो लोग नहीं करना चाहते हैं, जिनको मैं चुप रहा हूँ, जिनको ये लग रहा है कि मैं इनके अंदर काम नहीं करूंगा, तो उनके आगे हाथ जोड़ी की गुजारिश है कि वो प्लीज चले जाएं, मैं उनकी जगह कोई और लेके आऊंगा जो मर्जी से काम करना चाहते हो। लेकिन अब 5 साल तक सिर्फ काम होंगे, काम की बात की जाएगी, डेवलपमेंट की बात की जाएगी। पहले दिन से ही आप लोगों का मेरे पास आना और उम्मीदें लेना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और जायज है।
क्योंकि 10 साल से आप लोगों के काम नहीं हुए हैं और आपने एक जीरो आदमी को एक जमीन से उठा के एक आदमी को जिताया है और 28 दिन के अंदर अंदर आपने दिखा दिया कि आप चाहो तो 28 दिन के अंदर अंदर एक आदमी को एमएलए भी बना सकते हो। वो लोग जो 10-10 साल से सियासत में थे, जो लोग 10 साल से सियासत की इस कुर्सी को पाने के लिए कोशिश कर रहे थे, आप लोगों ने उन सबको निकाल के 28 दिन में एक मामूली से इंसान को उठा के एमएलए की कुर्सी पे बिठा दिया है। तो आपकी उम्मीदें जायज है, मैं आपकी उम्मीदों को समझता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम जरूर दो। और पहले दिन से मैं काम कर रहा हूँ, पहले दिन से ही काम हो रहे हैं। छोटे मोटे मसले जो बिजली के हैं, पानी के हैं, वो आपके मौके पे हल कर दिए जाएंगे। एसडीएम लेवल के, तहसील लेवल के जो काम के लिए, जिनको पुलिस स्टेशन के काम के लिए अगर आपको पहले 4-4 दिन वेट करना पड़ता था, 3-3 घंटे बाहर दफ्तर में खड़े होना पड़ता था, अब वो नहीं होगा, वो आपके काम मौके पे हो जाएंगे। और अगली बार जब हम आएंगे तो यहाँ पे दरबार जरूर लगाएंगे। यहाँ पे पूरी बनी ब्लॉक की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है सारी आएगी, जेई होंगे, तहसीलदार होंगे, एसडीएम होंगे, और उनके बीच में बैठ के हम आपकी काम की चर्चा भी करेंगे। अब सिर्फ काम की बात करेंगे। और आप लोगों ने यहाँ पे टूर्नामेंट पे मुझे बुलाया है और एमएलए बनने के बाद ये पहली टूर्नामेंट में मैं जा रहा हूँ और ये दरंगल की टूर्नामेंट है। इसलिए मैं आप सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, टूर्नामेंट देखने का मौका दिया। आप सभी लोगों ने मेरा जिस तरीके से स्वागत किया, आपका बहुत एहसान है मेरे पे, पहले ही बहुत एहसान है। आपने जिस तरीके से इलेक्शन में मुझे वोट देके कामयाब बनाया है, और आपने एक और एहसान मेरे पे चढ़ा दिया है। और मैं ईमानदारी से ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के ये वादा करता हूँ कि इस एहसान को उतारने की कोशिश जरूर करूंगा। बाकी आप सबको टूर्नामेंट की बहुत बहुत मुबारकबाद। जो प्लेयर यहाँ पे खेलने आए हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे एक खेल हमने इलेक्शन में खेला, वैसे ही मैं प्लेयरों से चाहूंगा कि वो भी इलेक्शन, ये भी गेम ऐसे ही खेलें, मजे से खेलें, शानदार तरीके से खेलें, ताकि आने वाली कई सदियों तक ये इलेक्शन भी याद रहे और आपका मैच भी याद रहे। आप सभी प्लेयरों को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। जो जीतेगा वो भी प्लेयर है, और जो किसी वजह से किसी रन से हार जाता है थोड़े से, वो भी मेरे लिए विनर है। इसलिए मिलके खेलें, अच्छी तरीके से कंपटीशन करें। और सबसे बड़ी बात, अब हम बनी को एक अच्छे मुकाम पे लेना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपका साथ चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने इलेक्शन में मेरा साथ दिया, आगे के काम में, आगे की लड़ाई में भी आप मेरा साथ ऐसे ही दें, ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।